The topic of this video is modulo n counter, and we will be dealing with the synchronous modulo n counter. So let's start. So पहले कुछ चीज़ें देखते हैं कि modulo n counter बेसिकली होता क्या है. modulo n counter बेसिकली एक ऐसा काउंटर है that will be counting from starting from 0 and it will count till n-1. modulo n digits को काउंट करेगा starting from 0 and obviously जैसे आपका 3 बिट अप काउंटर है जो 8 कॉम्बिनेशन बना सकता है, इट इज़ काउंटिंग फ्रॉम 0 to 7. इन द सिमिलर वे अगर मॉड्यूलो 8 काउंटर है तो वो 0 to 7 काउंट करेगा. मॉड्यूलो 10 काउंटर है तो वो 0 to 9 काउंट करेगा. मॉड्यूलो 15 काउंटर है तो 0 to 14 काउंट करेगा. एक कम तक काउंट करेगा. तो बेसिकली मॉड्यूलो इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज अगर आप ए नंबर लेके चलें, सपोज इसको हम एग्जांपल के लिए ले चलते हैं, मॉड्यूलो एन हमारा है 9, तो 9 को अगर हम डिवाइडर लेके किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो कितने कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं या कितने डिजिट्स आ सकते हैं, डिस्टिंक्ट डिजिट्स आ सकते हैं आपके एज अ रिमाइंडर. तो 9 से किसी को डिवाइड करो तो 0 रिमाइंडर आ सकता है. इट कैन हैव अ 1 रिमाइंडर, इट कैन हैव अ 2 रिमाइंडर, 3, 4 सो ऑन अप टू 8. बट रिमाइंडर 9 कभी नहीं आएगा. अगर वो रिमाइंडर 9 आएगा तो ऑब्वियसली वो डिवाइड ही हो जाएगा और रिमाइंडर उसके बाद 0 ही आएगा. तो 8 के बाद रिमाइंडर 0 ही आना है. सो दैट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड मॉड्यूलो एन काउंटर. इट विल गिव ऑल द पॉसिबल डिस्टिंक्ट remainders for division by that number. So let's move on next. तो अब next चीज़ क्या है, the next number of flip flop used to build a modulo n counter. उसका relation ये होता है where obviously n is the number involved in your modulo counter. जैसे कि हमने 9 एग्जाम्पल लिए तो यहाँ पर मॉड्यूलो 9 काउंटर है तो n 9 हो जाएगा. मॉड्यूलो 12 काउंटर बोलें तो n आपका 12 हो जाएगा. और m हियर इज़ योर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप. तो अगर आप 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं तो 2 पावर 3 विल बी 8. तो आप मॉड्यूलो 8 काउंटर बना सकते हैं, लेकिन उससे कम वाला काउंटर भी बना सकते हैं. लेट्स से मेरे को मॉड्यूलो 7 काउंटर बनाना है तो ऑब्वियसली तो मैं 2 फ्लिप फ्लॉप अगर लेता हूँ तो उससे सिर्फ 4 नंबर काउंट होंगे 2 पावर 2. तो मुझे तो 7 नंबर काउंट कराने हैं, इसलिए मैं एक नंबर बढ़ाता हूँ, एक फ्लिप फ्लॉप बढ़ाता हूँ 2 पावर 3. अब मेरे को 8 नंबर काउंट हो सकते हैं टोटल. तो बट मेरे को बनाने मॉड्यूलो 7 है, मेरे को 7 ही नंबर काउंट करने हैं. तो ऑब्वियसली एक कॉम्बिनेशन आपका वेस्ट चला जाएगा. बट वी लेट गो वेस्ट सम कॉम्बिनेशंस. बट हमारा जो वैलिड कॉम्बिनेशन है वो सारे बनते होने चाहिए. दैट इज़ वाई देयर इज़ अ ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, नॉट एन इक्वल टू साइन एक्चुअली. सो आई होप यू गॉट एन आइडिया, गॉट अ रिलेशनशिप बिटवीन देम. स्टेट डायग्राम इसमें हम कवर करेंगे, वी विल सी दैट लेटर ऑन. वेव फॉर्म्स कवर करेंगे, मॉड्यूलो 4 काउंटर कवर करेंगे, दैट इज़ टिपिकल अप काउंटर. वो कैसे बनेगा वो हम देखेंगे. और इसमें आपके क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, क्या क्या हो सकती हैं जिसकी बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो डिस्कस करेंगे हम. सो लेट्स स्टार्ट विद द रिलेशनशिप. तो ये रिलेशनशिप तो हमने अभी थोड़े टाइम पहले कंसीडर की है कि ये क्या चीज़ होती है. n इज़ ऑब्वियसली द नंबर इन योर मॉड्यूलो काउंटर एंड m इज़ द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप. तो यहाँ भी हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया कि मॉड्यूलो 32 काउंटर बनाना है तो 5 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली 2 पावर 5 इज़ 32. लेकिन अगर आपने मॉड्यूलो 29 बनाना है तब भी आपको 5 ही फ्लिप फ्लॉप लगेंगे. ऑब्वियसली 3 नंबर के कॉम्बिनेशन जो होंगे 30, 31 और 29 वो वेस्ट चले जाएंगे. मॉड्यूलो 6 काउंटर बनाना है, ऑब्वियसली 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे और कुछ कॉम्बिनेशन आपके वेस्ट चले जाएंगे. ऑब्वियसली अगर आप 2 फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे तो 4 ही नंबर काउंट हो सकते हैं. तो आपका 4 और 5 काउंट नहीं होगा, या 4 और 5 कभी आपके फ्लिप फ्लॉप से निकलकर या काउंटर से निकलकर नहीं आएगा. सो दैट इज़ वाई हम एक फ्लिप फ्लॉप एक्स्ट्रा लेने की कोशिश करते हैं
और मैंडेटरी है वो, ताकि हमारे सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, सारे पॉसिबल आउटपुट्स आ सके। नेक्स्ट मूविंग अप द स्टेट डायग्राम। या हम किसी भी ज़रूरी नहीं है मॉड्यूलर काउंटर की ही, किसी भी काउंटर की बना सकते हैं। जैसे आप काउंटर होता है तो यू कैन गो फ्रॉम 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3। वैसे ही मॉड्यूलो 4 काउंटर अगर देखें तो 2 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। ऑब्वियसली वी स्टार्ट विद द 0 0, 0 0 के बाद ऑब्वियसली 0 1 आएगा, दैट रिप्रेजेंट्स 1, फिर 1 0 आएगा, दैट रिप्रेजेंट्स 2, फिर आपका डबल 1 आएगा, दैट रिप्रेजेंट्स 3, और फिर वापस अगली क्लॉक साइकिल में फिर 0 आ जाएगा। एंड द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। तो किसी भी फ्लिप फ्लॉप का आप स्टेट डायग्राम बना सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। नेक्स्ट ऑब्वियसली लॉजिकल डायग्राम अगर हम देखें तो मॉड्यूलो 4 का अगर बनाना चाहता हूं मैं, तो अप काउंटर हमने बनाया हुआ है 3 बिट का। देयर इज़ अ सेपरेट वीडियो फॉर इट, यू कैन वॉच इट। और अगर हम 2 बिट के लिए लेके चलते हैं तो आपको याद होगा, अगर उस वीडियो को आपने देखा होगा, तो यहाँ पर टी को हम इनपुट देते हैं 1 फॉर द अप काउंटर, और जो ये क्यू नॉट है ये हम T2 को दे देते हैं एज एन इनपुट। तो इट विल स्टार्ट एज एन वर्किंग एज एन अप काउंटर। तो दिस इज इट, ये आपके लॉजिकल डायग्राम जो आप ऑब्वियसली स्टेट और एक्साइटेशन टेबल को यूज़ करके बना सकते हो इन द सेम वे के मैप से सिंप्लीफाई करने के बाद। वेव फॉर्म्स आपकी ऐसी कुछ होती हैं। क्लॉक ऑब्वियसली आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम रिपीट करती है बिटवीन लेवल 1 एंड लेवल 0। तो शुरुआत आपकी होती है ऑब्वियसली 0, और हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, यहाँ पर आपका चेंज होगा। तो लेट्स से शुरुआत होती है तो 0 0 होगा आपका ऑब्वियसली। यहाँ पर आपका ट्रिगर हुआ फ्लिप फ्लॉप, तो ऑब्वियसली अगली स्टेट क्या थी 0 1, तो वो आ जाएगी। यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप डीएक्टिवेट हो गया, फिर आपका फ्लिप फ्लॉप यहाँ ट्रिगर हुआ, यहाँ आपकी स्टेट चेंज होगी। अगली स्टेट क्या है 1 के बाद 2 आएगी। 2 कैसे रिप्रेजेंट होती है 1 0 से, Q1 1 और Q0 0। Q1 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है जो आपकी दूसरे फ्लिप फ्लॉप से निकल के आ रही है। नेक्स्ट ऑब्वियसली स्टेट क्या होगी, जब यहाँ पे ट्रिगर होगा तो 2 के बाद 3 आएगा, 1 1 होगी, और फिर जब यहाँ पर ट्रिगर करेगा तो ऑब्वियसली आपका फ्लिप फ्लॉप या काउंटर वापस 0 0 पे आ जाएगा। ये मॉड्यूलो 4 काउंटर की एग्जांपल हमने कंसीडर की है। नेक्स्ट अप द प्रॉब्लम्स फॉर आइडेंटिफाइंग कि हम किस करंट स्टेट पे हैं। तो आपको क्वेश्चन बेसिकली ये आ सकता है, कुछ ऐसा आ सकता है कि लेट्स से एक आपको काउंटर गिवन है मॉड्यूलो 16। इस प्रॉब्लम में हम मॉड्यूलो 16 काउंटर लेके चल रहे हैं। इफ़ द करंट स्टेट इज़ 9, मतलब इस टाइम पर आपका काउंटर जो है वो क्या काउंट दिखा रहा है कि 9 है इस समय काउंट। व्हाट विल बी द स्टेट आफ्टर 89 क्लॉक साइकिल्स। तो ऑब्वियसली आपको इतना पता है कि मॉड्यूलो 16 काउंटर में कितनी स्टेट्स होंगी, 16 स्टेट्स होंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, सो ऑन 15 के बाद वापस 0। तो लेट्स से हम करेंटली हैं 9 पे। तो अगर हम 16 क्लॉक साइकिल आगे चलें तो हम फिर वापस 9 पे आ जाएंगे। मतलब अ स्टेट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर n क्लॉक साइकिल इन अ मॉड्यूलो n काउंटर। तो अगर मॉड्यूलो 16 काउंटर है ऑब्वियसली लेट्स से स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो जब 16 क्लॉक साइकिल बीतेंगी तो सारे नंबर को पार करके वो वापस 0 पे आ जाएगा। सो इट इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर एवरी 16 क्लॉक साइकिल्स। और जनरलाइज करें तो एवरी n क्लॉक साइकिल के बाद मॉड्यूलो n काउंटर में स्टेट अपने आप रिपीट हो जाती है। तो ऑब्वियसली आपको अब पूछा गया है कि 89 क्लॉक साइकिल के बाद क्या होगा। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आप 89 नंबर को मॉड्यूलो डिवाइड करें विद n 16। तो ऑब्वियसली इसका रिमाइंडर आएगा 9 विल बी द रिमाइंडर। दूसरी चीज़, अब 9 है आपका रिमाइंडर, तो अब आपको इसमें ऐड करना है उसको। करंट स्टेट है 9, मतलब इस टाइम पे
9 काउंट कर रहा है। ऑब्वियसली वी हैव स्टार्ट फ्रॉम अ 0, तो ऑब्वियसली 9 जो है वो 10वीं स्टेट होगी, तो आप उसमें एक ऐड करोगे, ठीक। और ये टोटल 10 हो गया, और फिर आप ये 9 जो है जो आपका आया है रिमाइंडर यहाँ से, वो भी ऐड कर दोगे इसमें। तो मैं एग्जांपल भी साथ में ही सॉल्व कर रहा हूँ। इट विल गिव 19, और अब ये जो रिजल्ट आएगा इसको आप फिर मॉड्यूलो डिवीजन कीजिए विद n, दैट इज 16, तो आंसर आएगा 3। तो ये आपका फाइनल आंसर है कि आफ्टर 89 क्लॉक साइकिल्स द स्टेट विल बी 3 मॉड्यूलो 16 काउंटर के लिए। और 3 मतलब कि 0 0 1 1, क्योंकि मॉड्यूलो 16 काउंटर है, 4 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, 1 2 3 एंड 4। इसको मैं अब दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जर्नल पहले रिपीट करता हूँ कि अगर आपको लेट से मॉड n काउंटर दिया हुआ है, मॉड n काउंटर दिया हुआ है जो काउंट करेगा फ्रॉम 0 टू n, और उसमें ऑब्वियसली n स्टेट्स होंगी। अगर आपको कहते हैं करंट स्टेट है आपकी p, कोई भी स्टेट हो सकती है p, और आपसे पूछा गया है कि m क्लॉक साइकिल के बाद हमारी स्टेट क्या होगी, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो जो m होगा उसको आपने मॉड्यूलर डिवीजन कर देना है विद n, कोई वैल्यू आएगी, हम मान लेते हैं x वैल्यू आई, ठीक। अब ये जो x वैल्यू आई है उसको आपने करंट स्टेट p में ऐड करना है, और साथ में ऑब्वियसली क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है। तो आपका जो भी रिजल्ट आएगा उसको आपने फिर मॉड्यूलो डिवीजन करना है, किसके साथ, n के साथ, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और अब मैं एग्जांपल एक बार दोबारा कराता हूँ। हमें पूछा गया है 89 क्लॉक साइकिल के बाद हमारे मॉड्यूलो 16 काउंटर में स्टेट क्या होगी अगर करंट स्टेट है 9। तो यहाँ p आपका क्या है, p आपका हो गया 9, m क्या है यहाँ पे, m है 89, n क्या है 16। तो सबसे पहला काम क्या है, m मॉड्यूलो डिवीजन n, 89 मॉड्यूलो डिवीजन 16 किया हमने, 9 आंसर आया। तो इस आंसर को हमने करंट स्टेट p में ऐड कर दिया अलॉन्ग विद 1 1, तो 19 आया, और 19 को फिर मॉड्यूलो डिवीजन किया हमने 16 के साथ, और आंसर आया 3। ये फाइनल स्टेप जो है ये कभी कभी हम नहीं करते हैं क्योंकि नंबर जो है 16 से कम आ जाता है, तो इन दैट केस ऑब्वियसली नीड नहीं है उसकी, लेकिन अगर 16 से नंबर ज़्यादा बड़ा आता है तो मॉड्यूलो डिवीजन करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द identifying the state of modulo n counter after m clock cycles. This is all about the modulo n counters. Thank you.